एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज आपके टूवर्ड्स कैसी होने वाली है। शादी के बाद वो आपको किस तरह से ट्रीट करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये दो ऑप्शंस, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। आप चाहे तो इंट्यूटिवली अपने पाइल को कार्ड के बेसिस पर पिक कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव हैप्पी फैमिली का कार्ड एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड। तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी कार्ड को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। जस्ट इन केस इस वक्त आप इंट्यूटिवली अपनी कार्ड को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप अपनी पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस हैप्पी फैमिली के कार्ड से पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज टुवर्ड्स यू कैसी रहने वाली है और वो आपको शादी के बाद कैसे ट्रीट करने वाले हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड, देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ wands, we have 5 of wands, we have 3 of wands, we have 5 of swords and bottom of the deck we have 8 of cups। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 1 कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पोजेसिव, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव कहीं ना कहीं होने वाले हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो आपको किसी के साथ में भी शेयर करना पसंद करेंगे, चाहे वो उनके घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे वो बाहर वाले क्यों ना हो, फ्रेंड्स क्यों ना हो, या आपके खुद के सिबलिंग्स ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं वो आपको दूसरों के साथ में शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। मुझे ऐसा भी कहीं ना कहीं दिखता है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आप लोगों की जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो लव लैंग्वेज है ना, वो कहीं न कहीं आपको अच्छी-अच्छी बातें कहना, आपको अच्छा फ़ील कराना, कहीं न कहीं आप लोगों को घुमाने के लिए लेकर के जाना, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज हो सकती है। मुझे साथ ही साथ ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं वो आपको कम्फ़र्ट देने के लिए, आपको ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आराम देने के लिए, हर तरह की सुख-सुविधा देने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी-सी फिज़िकल टच भी हो सकती है। यानी कि मैं यहाँ पे इंटीमेट फिज़िकल टच की भी बात कर रही हूँ, साथ ही साथ वो फिज़िकल टचेस भी जो यूजुअली हम पब्लिक में कर सकते हैं, जैसे कि हाथ पकड़ना हुआ, सर को सहलाना हुआ, बालों को सहलाना हुआ, ऐसी कोई चीज़ें हुई जो प्यारे-प्यारे जेस्चर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं वो करना चाहेंगे। साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप लोगों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं वो ज़्यादा लंबे वक़्त तक चलने वाले हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के बीच में अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स कभी होगी भी, तो वो बहुत जल्दी ही कहीं न कहीं सुलझ जाने वाली है। मुझे नहीं लगता कि आपके फ्यूचर स्पाउस आप लोगों के बीच में किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं इंटरफेयर करने देने वाले हैं इस रिश्ते में। मुझे ऐसा भी दिखता है ये जो थर्ड पार्टी है वो कहीं न कहीं उनके परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो सर्कमस्टेंसेस बेसिस हो सकता है, या फिर आपके यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे एज़ सच कोई थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल फोर्सेस या कोई एक्सटर्नल पर्सन यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई देता है। बेसिकली यहाँ पे जो आपके आस-पास के लोग हैं ना, वही यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम करने वाले हैं, और वो किसी भी केस में आप लोगों के बीच में कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी को आने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग कहीं न कहीं अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करो इस रिश्ते में। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि सपोज़ आपके बीच में कभी कोई आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा कुछ अगर हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो है वो फिज़िकल फाइट में कहीं न कहीं बदलने वाली है, बल्कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि सपोज़ अगर दोनों में से कोई एक पार्टी अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो जानते हैं कि
अगर वो बोलेंगे तो ये जो सिचुएशन है वो वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगी। तो वो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे कि वो वॉकआउट कर जाएँगे या फिर थोड़ा-सा टाइम देंगे चीज़ों को सेटल डाउन होने के लिए। उसके बाद कहीं न कहीं आपसे आकर के वो वापस से सुलह करने वाले हैं, बातचीत कहीं न कहीं शुरू करने वाले हैं। इस केस में मुझे ऐसा भी दिखता है, कई-कई बार ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के बीच में कि सपोज़ आर्ग्यूमेंट हुई और आप लोग रात को बस बिना एक-दूसरे से बात किए, बस बिना सॉल्ट आउट किए चीज़ों को, आप लोग घर में बस सो गए और फिर अगले दिन सुबह में उठ करके जब चीज़ें थोड़ी-सी काम डाउन होगी, थोड़ी-सी शांत होगी, तब कहीं न कहीं आप लोग बातचीत कर के इस प्रॉब्लम को कहीं न कहीं सॉर्ट आउट करने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के बीच में कहीं न कहीं एक जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। दोनों ही कहीं न कहीं एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, एक-दूसरे की प्राइवेसी को कहीं न कहीं रिस्पेक्ट करोगे, एक-दूसरे की प्राइवेसी को कहीं न कहीं अंडरस्टैंड भी करोगे और कभी भी एक-दूसरे के मी टाइम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग अम, जब मी टाइम का बारी आएगा तब आप लोग कहीं न कहीं उस मी टाइम को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हो, रेस्ट करने वाले हो। आप अपने पार्टनर को टाइम दोगे रेस्ट करने के लिए, स्पेस दोगे रेस्ट करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए और सिमिलरली वो भी कहीं न कहीं आपको टाइम देने वाले हैं, रेस्ट करने के लिए, स्पेस देंगे कहीं न कहीं आप लोगों को अपने एंगर को कहीं न कहीं प्रोसेस करने के लिए, अपने इमोशंस को कहीं न कहीं प्रोसेस करने के लिए। कुछ-कुछ के केसेस में मुझे ऐसा भी दिखता है कि सपोज़ आपके साथ में कुछ अगर बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत बुरी घटना कहीं न कहीं घटती है, तो आप कहीं न कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस को आकर के सारी चीज़ें बता पाओगे और वो भी कहीं न कहीं आपको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कहीं न कहीं बता पाओगे। हो सकता है कि आप लोग एक-दूसरे को इमीडिएट सॉल्यूशंस ना दे पाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं उस प्रॉब्लम को सुनते-सुनते कहीं न कहीं आपके या आपके फ्यूचर स्पाउस का मन काफ़ी हल्का हो जाने वाला है यहाँ पे। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करेंगे कि अगर आपको कोई हर्ट करता है या कोई बहुत ही बुरी बात आपको बताता है या बहुत गलत कहीं न कहीं आपके साथ में करता है या कहता है, तो वो कहीं न कहीं उनसे जाकर के बदला भी ले सकते हैं, उनसे फाइट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इट्स लाइक कि अगर तुम मेरे पार्टनर को अगर परेशान करोगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूँगा या छोड़ूँगी, इस टाइप का एटीट्यूड मुझे आपके पार्टनर में कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे को समझने के लिए अपने अंदर का जो बॉन्ड है, अपने बीच का जो बॉन्ड है कहीं न कहीं उसे मज़बूत करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कहीं न कहीं करने वाले हो। ये जो एक्टिविटीज़ है ये मोस्टली मुझे फिज़िकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यानी कि आप लोग एक-दूसरे के साथ में हाइकिंग पर जा सकते हो, ट्रेकिंग पर जा सकते हो, स्विमिंग पर जा सकते हो। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ट्रैवलिंग के लिए भी जा सकते हो। वहाँ पर कहीं न कहीं अपने बॉन्ड को मज़बूत बना सकते हो। मुझे आप लोगों के केस में ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों का जो रिश्ता होने वाला है ना, वो थोड़ा-सा पार्टनरशिप काइंड ऑफ एक रिश्ता कहीं न कहीं होने वाला है, जहाँ पर कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि एक इक्वल गिव एंड टेक का कहीं न कहीं एक साझेदारी वाला रिश्ता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पर आपकी भी ओपिनियंस कहीं न कहीं मैटर करेगी और आपके पार्टनर की भी ओपिनियंस कहीं न कहीं मैटर करेगी एक-दूसरे के लिए। एक-दूसरे के करियर में, एक-दूसरे के लाइफ में कहीं न कहीं ग्रोथ लाने के लिए आप दोनों ही कहीं न कहीं एक-दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो इक्वली। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि अगर आपके पार्टनर कुछ कोई एम्बिशन रखते हैं या आप कुछ अलग-सा कुछ गोल रखते हो, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं उसको रेसिस्ट करेंगे या आप कहीं न कहीं अपने पार्टनर के गोल्स को रेसिस्ट करोगे। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम भी बनने वाले हो। अगर उस गोल को अचीव करने के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पार्टनर कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर उस चीज़ में कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जस्ट इन केस अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने पार्टनर को हेल्प कर सकते हो, तो वो भी कहीं न कहीं आप करने वाले हो। एक सबसे इम्पोर्टेंट या स्ट्राइकिंग फीचर मुझे जो ये इस रिश्ते में महसूस हुआ, वो ये है कि कहीं न कहीं अगर आप लोगों में से किसी एक को भी या दोनों में से या दोनों को भी कभी भी किसी भी तरह की कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए या इमोशनली अगर आप लोग किसी चीज़ को प्रोसेस करना चाहते हो, कोई घटना हुई जिसको कहीं न कहीं आप प्रोसेस करना चाहते हो, तो उसमें भी कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपका पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। जैसी भी नीड हो, कहीं न कहीं आपके पार्टनर उस चीज़ को कहीं न कहीं फुलफ़िल करने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों का रिश्ता कहीं न कहीं फुलफिलिंग रहने वाला है बहुत ज़्यादा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, आप दोनों के लिए ही। तो अब हम देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके लिए करने वाले हैं या कैसा होने वाला है आप लोगों का ये रिश्ता।
वी हैव मिरर का कार्ड, वी हैव एक्सप्रेशन का कार्ड, वी हैव लिसनिंग का कार्ड, वी हैव डीप डाइव का कार्ड, एंड फाइनल कार्ड वी हैव कमिटमेंट का कार्ड। ऑल राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की ही आदतें थोड़ी सी सिमिलर सी हो सकते हैं, आपके लाइकिंग्स डिसलाइक्स काफ़ी सिमिलर से हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों का ही थॉट प्रोसेस भी कुछ हद तक सिमिलर हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों की जो बॉन्डिंग है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है एक दूसरे के साथ में। कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये पर्सन मुझे समझता नहीं है, या ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या क्या बताना चाहती हूँ। वो आराम से समझ जाएंगे। कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपके कहे बिना ही वो उस चीज़ को समझ जाएंगे जो आप उनसे कहना चाहते होंगे। ऐसी भी यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे की बातें समझने भी वाले हो, कहीं ना कहीं अच्छे से चीज़ों को सुनने भी वाले हो, अंडरस्टैंड भी करने वाले हो, और अगर जस्ट इन केस कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो उसको अच्छे से समझने की भी कहीं ना कहीं आप लोग कोशिश करोगे। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के जो क्योंकि विचार, ख़्याल ये सारे बहुत सिमिलर से हैं, इसीलिए कहीं न कहीं आप लोग एक-दूसरे को कहीं न कहीं एक बेटर तरीके से गाइड कर पाओगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के बीच का कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि एक-दूसरे की हिडन फ़ियर्स, हिडन जो भी एंग्ज़ायटी है, हिडन जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे भी कहीं न कहीं आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। एक-दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड आप दोनों रहने वाले हो और कभी भी किसी थर्ड पार्टी को अपने बीच में नहीं आने दोगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को स्केयरिंग कनेक्शन के कार्ड से पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आप लोग के फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज कैसी होने वाली है, शादी के बाद वो आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। ओके, हमारे पास है सबसे पहले द वर्ल्ड कार्ड, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पाइल 2, मुझे जितना समझ में आ रहा है आप लोगों का रिश्ता हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा-सा एडजस्ट करने में दिक्कत होगी अपने इस रिश्ते में। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग काफ़ी नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो। ऐसा एक एनवायरनमेंट ये हो सकता है जहाँ पर आप पहले रहे नहीं होंगे। हो सकता है कि चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी डिफरेंट होगी। हो सकता है कि आप लोगों का कल्चर भी यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है मुझे, और ऐसा भी हो सकता है कि कल्चर नहीं तो आप लोगों का लैंग्वेज या आप लोगों का रिलीजन या फिर आप लोग जिस रीजन को बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बंधा हुआ, थोड़ा सा एडजस्ट करने में आपको मुश्किल आएगी। और ऐसा भी दिखता है मुझे आपके पार्टनर को भी इसी वजह से थोड़ी सी मुश्किलें महसूस हो सकती है इन द वेरी बिगनिंग। पर जैसे जैसे रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन होने लगेगी, काम डाउन होने लगेगी, और फिर आपको भी चीज़ें समझ में आने लगेगी और उन्हें भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ आप में और आपके पार्टनर के बीच में नज़र आ रही है आपके इस रिश्ते में, वो ये है कि आप लोगों के बीच का जो इमोशनल कनेक्शन है या जो इमोशनल कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको कहीं न कहीं एक चाइल्ड की तरह, एक बेबी की तरह कहीं न कहीं पैम्पर करने वाले हैं, और कुछ केसेस में वो आपको इतना ज़्यादा पैम्पर करेंगे कि वो आपको कहीं न कहीं बिगाड़ भी देंगे अपने प्यार से। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों का ये जो रिश्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद में कहीं न कहीं बना हुआ है। क्योंकि आपका रिश्ता एक बार में कहीं न कहीं यहाँ पे फुलफिलमेंट में नहीं आया है। हो सकता है शादी से पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑन्स एंड ऑफ्स का कहीं न कहीं सामना करना पड़ा, या हो सकता है आप लोगों के बीच में फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था या इमोशनल डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से कहीं न कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का कहीं न कहीं सामना करना पड़ा।
यूनियन में आने के लिए, एक अलाइनमेंट में कहीं न कहीं आने में आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। बट इट वॉज़ ऑल वर्थ इट, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है मुझे। एक ऐसा सिनेरियो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप लोग कहीं न कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हो। आप अपने पार्टनर से, इस रिश्ते से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के रिश्ते का आधार जो है ना, वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन, इमोशनल कामनेस, इमोशनल हार्मनी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स लव भी यहाँ पे है, बट ये सारी चीज़ें ज़्यादातर प्राइमरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे कहीं न कहीं आप लोगों के रिश्ते में एक सच्चाई, एक ऑनेस्टी, एक कहीं न कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रहा है, जिस वज़ह से आप लोग कहीं न कहीं साथ आए होंगे। मुझे ऐसा भी दिखता है कि हो सकता है इनिशियली आप लोगों को थोड़ा-सा फाइनेंसेस से भी यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मिल करके कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करो या कोई ऐसा वेंचर स्टार्ट करो जो कि आगे चल कर के बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे सकता है, जिसके लिए हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, थोड़ा-सा अपने पर्सनल लाइफ़ को और अपने करियर को कहीं न कहीं बैलेंस करने में थोड़ा-सा दिक्कत आ सकता है। बट धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है चीज़ें आप लोगों के लिए सेटल होने लगेगी और कहीं न कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिलेगी अपनी लाइफ में। आप लोगों का जो लव लैंग्वेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्पेशली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका जो लव लैंग्वेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो कुछ केसेस में फिज़िकल टच हो सकता है और कहीं न कहीं इमोशनल इंटिमेसी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को कहीं न कहीं आप लोगों को पैम्पर करना बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है वो आपको गिफ्ट्स के थ्रू कहीं न कहीं पैम्पर करे, मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स हो सकते हैं। किसी-किसी केस में मुझे ऐसा भी दिखता है कि फूड एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल कहीं न कहीं प्ले करता है। फूड पर आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग करोगे, हो सकता है आप दोनों को एक ही तरह का खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, या हो सकता है कि आपको और आपके पार्टनर को कहीं न कहीं कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। आप दोनों साथ में हो सकता है कुकिंग करो, मल्टीपल जगहों पर जाकर के, मल्टीपल कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स में जाकर के अलग-अलग टाइप का क्विज़ीन्स कहीं न कहीं ट्राई करो। उसके ऊपर कहीं न कहीं आप लोग बॉन्डिंग कर सकते हो, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग अ, एज़ अ फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सकता है कहीं पे घूमने के लिए भी जाओगे। मुझे यहाँ पे फॉरेन ट्रिप्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कंपेयर्ड टू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप, जहाँ पर कहीं न कहीं आप लोग जा कर के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के फूड हैबिट्स को, वहाँ के जो भी रिलिजन रिलीजियस चीज़ें हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, उसे कहीं न कहीं आप लोग एक्सप्लोर करने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिखता है आप लोगों के लिए ये जो रिश्ता है ना, वो काफ़ी फुलफिलिंग रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत मुद्दतों के बाद कहीं न कहीं आपको ये रिश्ता मिला है। इसी वजह से आप लोग दोनों ही कहीं न कहीं इस रिश्ते को चेरिश करने वाले हो, और करो भी क्यों ना। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों ने इस रिश्ते को पाने में, या इस रिश्ते को कहीं न कहीं शादी तक पहुँचाने में आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे लव मैरिज के आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कंपेयर टू अरेंज मैरिज। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोग दोनों ही इस रिश्ते में इक्वली मेहनत करने वाले हो। चाहे वो इमोशनल मेहनत करना हुआ, चाहे वो इमोशनल बॉन्डिंग बनाने के लिए मेहनत करनी हुई, या फिज़िकल मेहनत करनी हुई, या फिर फाइनेंशियली अगर आप लोग मेहनत करना चाहो, तो कहीं न कहीं आप लोग सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स पे कहीं न कहीं आप लोग मेहनत करने वाले हो, ताकि ये रिश्ता और ज़्यादा मज़बूत बन सके और ज़्यादा ग्रो कर सके फ्यूचर में। आप लोगों के रिश्ते में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप लोगों का प्यार जो है ना, वो कभी भी कम नहीं होने वाला है एक-दूसरे के लिए। एक-दूसरे की इमोशनल जो वैलिडेशन है, वो लोग आप टाइम-टाइम पर कहीं न कहीं करने वाले हो, और कभी भी एक-दूसरे को अकेला नहीं छोड़ोगे। स्पेशली इमोशनल जो भी एस्पेक्ट्स है, उसे कहीं न कहीं आप लोग प्रोसेस करने में एक-दूसरे की मदद करने वाले हो। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम एक-दूसरे का कहीं न कहीं आप लोग बनने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के लिए ये हो सकता है आप लोगों का पहला रिश्ता हो, और ये पहला ही रिश्ता कहीं न कहीं आप लोगों के लिए शादी में बदला है। हो सकता है ये आप लोगों का एक ड्रीम रिश्ता हो, जहाँ पर आप लोगों ने बहुत लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं इस रिश्ते को निभाया है, और फिर आगे चल कर के कहीं न कहीं ये शादी के रिश्ते में भी बंधा है। क्योंकि मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये जो रिश्ता है ना, कहीं न कहीं आपके पास्ट से कहीं न कहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहले क्योंकि आप लोग एक-दूसरे के दोस्त बनोगे, इसीलिए आप दोनों एक-दूसरे को अच्छे से समझोगे टू द कोर।
मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी इस रिश्ते में जहाँ पर आप लोग बैलेंस बना करके चलने वाले हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि परिवार का इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, जितना कंपेयर टू आप लोग का एक-दूसरे के प्रति इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है, उतना ज़्यादा आप लोग के जो परिवार वाले हैं, उतना आपके रिश्ते में इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, कहीं न कहीं इस रिश्ते में फिज़िकली प्रेज़ेंट भी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आप कोई भी काम करो, वो आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले हैं और आपको कहीं न कहीं ये चीज़ बताने वाले हैं कि येस आई एम देयर फॉर यू। आपको वो हमेशा ये चीज़ कहीं न कहीं याद दिलाते रहेंगे कि वो आपके लिए फिज़िकली मौजूद है। आपको जो भी हेल्प चाहिए उनसे या जो भी कहीं न कहीं आपको उनसे सपोर्ट चाहिए, वो कहीं न कहीं आपको देने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपका रिश्ता और कैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कर सकते हो आप लोग इस रिश्ते को कहीं न कहीं मज़बूत बनाने के लिए? ओके। वी हैव सबसे पहले यहाँ पे तो विंडो का कार्ड, देन वी हैव रीस्टार्ट का कार्ड, ये वी हैव एंकर का कार्ड, देन वी हैव ट्रेडिशंस का कार्ड एंड वी हैव एक्सेप्टेंस का कार्ड। ओके। तो यहाँ पर मुझे जितना ये फ़ील हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक-दूसरे के बहुत इम्पोर्टेंट चीयर लीडर्स कहीं न कहीं बनने वाले हो। हर हालत में कहीं न कहीं एक-दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो। कभी भी एक-दूसरे को छोड़ कर के जाने के बारे में आप सोचोगे नहीं या दूसरी जगह पर आप किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में कभी भी आप इन्वॉल्व नहीं रहने वाले हो। आप लोग 100% कहीं न कहीं एक-दूसरे को कमिटमेंट देने वाले हो और इस चीज़ का ट्रस्ट कहीं न कहीं आप लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग एक-दूसरे के लिए एक आप लोग का जो कपल है ना, वो थोड़ा-सा कुछ ट्रेडिशनल कपल या ओल्ड स्कूल कपल जैसे हम कहते थे ओल्ड स्कूल लव, इस टाइप का कुछ आप लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप दोनों के अंदर ही कहीं न कहीं एक माफ़ करने की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जिस वज़ह से अगर कोई भी छोटी-मोटी गलती होगी तो चलो छोड़ो माफ़ करो करके। आप लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है वो बहुत लंबे समय तक मुझे एज़ सच नहीं लगता कि टिकने वाला है कि इतना ज़ोरदार झगड़ा हो गया कि आप दोनों ने एक-दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग हमेशा एक-दूसरे के साथ में फ्रेश स्टार्ट करने पर हमेशा फ़ोकस करने वाले हो। आप लोग हमेशा ये चीज़ याद रखने वाले हो कि आप दोनों ने क्या किया और किस वजह से आप दोनों एक साथ हो आज, उस चीज़ को कभी भी आप भूलने नहीं वाले हो। मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोग कहीं न कहीं एक-दूसरे को अंदर तक बहुत अच्छे से समझने वाले हो क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा था कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो कहीं न कहीं दोस्ती से शुरू हुआ है। इसी वजह से कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में एक अलग ही इमोशनल बॉन्ड है। आप लोग एक-दूसरे को बहुत ही डीपली कहीं न कहीं अंडरस्टैंड करते हो। एक-दूसरे के प्रोज़ एंड कॉन्स को स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हो और एक-दूसरे को कहीं न कहीं होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हो विद देयर फ्लॉज़, विद देयर क्वर्क्स एंड विद देयर क्रेज़ीनेस। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।